आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक फीवर से रिलेटेड जितने भी डिजीज कंडीशन यानी वो जिस जिस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं वो सारा भी देखेंगे हम। तो रोमैटिक फीवर में होता क्या है, रोमैटिक फीवर भी कोजेनाइटल हार्ट डिजीज में ही हमने कवर करना है, जिसमें रोमैटिक हार्ट डिजीज आता है। तो हार्ट डिजीज को समझने से पहले हमें रोमैटिक फीवर क्लियर करना पड़ेगा। तो रोमैटिक फीवर अगर बात करें तो ये चाइल्डहुड में होता है, ज़्यादातर 5 से लेकर 15 साल के बच्चों में पाया जाता है रोमैटिक फीवर, यानी 5 साल के बच्चों में रोमैटिक फीवर होता है। ये सॉरी चाइल्ड अफेक्ट होता है। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इसमें रोमैटिक फीवर जो है वो सबसे पहले एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट होता है, या तो पहले टॉन्सिलाइटिस होगा या फेरिंजाइटिस, यानी कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन पहले स्टार्ट होगा। जब वो थ्रोट इन्फेक्शन स्टार्ट होगा तो वो किसकी वजह से होगा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। सॉरी, ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है, थ्रोट इन्फेक्शन, यानी 5 से ऊपर वाले बच्चों में, 5 साल के बच्चों में या 5 साल से ऊपर वाले बच्चों में ये डिजीज़ देखी जाती है, रोमैटिक फीवर पाया जाता है। और रोमैटिक फीवर की वजह से ही रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होता है। बट रोमैटिक हार्ट डिजीज़ ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले हमें रोमैटिक फीवर समझना पड़ेगा। तो इसका स्टार्ट होता है थ्रोट इन्फेक्शन से, और थ्रोट इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस। बट एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगी, अगर आपको भी पता लगे तो बहुत आप भी इंटरेस्टेड हो जाओगे आगे के टॉपिक के लिए, कि जो हमारा रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, आपको पता है इसकी वजह से डायरेक्टली नहीं होता है, यानी डायरेक्टली ये कभी भी नहीं पहुंच पाता है हमारे सिस्टम के पास, ऑर्गन्स के पास। तो फिर ऑर्गन्स कैसे डैमेज होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक छोटा सा एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे, और ऑटोइम्यून डिजीज़ कैसे होता है वो पता लग जाएगा आपको। तो इस एंटीजन के पास, यानी हमारा एंटीजन कौन हुआ, ये ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस। इस एंटीजन के पास एक एम प्रोटीन होता है, एम प्रोटीन होता है जो कि एंटीजन है। तो ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, पहले थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करेगा किसमें, 5 साल से ऊपर के बच्चों में। जब थ्रोट इन्फेक्शन या तो फेरेंजाइटिस हो सकता है या टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अब होता क्या है, हमारे 5 ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है, और वो 5 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हार्ट हो गया, दूसरा हमारा ब्रेन है, तीसरा हमारा स्किन है, स्किन, ब्रेन, हार्ट, चौथा हमारा है सबकुटेनियस टिश्यू। बस ये 5 ही चीज़ों को, 5 को ही अफेक्ट करता है। और क्यों बस 5 को ही करता है और डायरेक्टली कॉज नहीं होता, ये भी मैंने क्वेश्चन डाउट डाल दिया, तो ये सारा अभी क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज जॉइंट्स। तो होता क्या है बेसिकली, ये एम प्रोटीन किसका है, एंटीजन का। यही सेम प्रोटीन इस ऑर्गन्स पे भी पाए जाते हैं, ये 5 ऑर्गन्स पे भी पाए जाते हैं। हार्ट के पास भी होता है एम प्रोटीन, ब्रेन के पास भी होता है, स्किन के पास भी, सबकुटेनियस टिश्यू के पास भी, और जॉइंट्स के पास भी। तो हमारे इस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है, हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी बनाती है, वो जब इसको मारने की बारी आती है तो ये एंटीबॉडीज कंफ्यूज हो जाता है। वो इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि एंटीबॉडीज इनके एम प्रोटीन को भी एंटीजन मारने लगता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर तो काम करेगा ही करेगा, ये 5 ऑर्गन्स पे भी इस पे भी काम करने लगता है, इनके साथ भी आके अटैच्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज, पॉलीआर्थराइटिस, और स्किन वाले को हम बोलते हैं एरिथमा मार्जिनेटम, इसको सेंडेम कोरिया बोलते हैं।
तो ये 5 ऑर्गन्स भी इसी वजह से अफेक्ट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने कहा कि हार्ट को ये बैक्टीरिया डायरेक्टली कॉज नहीं करता है, बल्कि हमारे बॉडी का ही एंटीबॉडी इस हार्ट को जाके अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होता है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगी, रोमैटिक फीवर क्या है? थ्रोट इन्फेक्शन हुआ बच्चे को 5 साल से ऊपर, बिटवीन 5 ईयर्स टू 15 ईयर्स ओल्ड के बच्चों को क्या हुआ? थ्रोट इन्फेक्शन, या तो फेरेंजाइटिस लिख सकते हो या टॉन्सिलाइटिस लिख सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा? किसकी वजह से होगा? कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वो एक एम प्रोटीन उस एंटीजन में पाया जाता है, एम प्रोटीन। वही सेम एम प्रोटीन हमारे 5 ऑर्गन्स पे भी पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाती है, जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करने वाला होता है, वो इन 5 ऑर्गन्स पे भी काम करता है, जिसकी वजह से ये 5 ऑर्गन्स क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, और डिजीज को रोमैटिक हार्ट डिजीज या पॉलीआर्थराइटिस ये सारे कॉज होते हैं। तो सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से इनके सरफेस पे हमारी एंटीबॉडीज कंफ्यूज हो जाती है, और इनको बैक्टीरिया समझ के डैमेज करने लग जाता है इन 5 ऑर्गन्स को। तो हमारे जो 5 डिजीज़ है वो कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे रोमैटिक फीवर के, तो उसमें हमें क्राइटेरिया पढ़ना है, जिसमें मेजर और माइनर को हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो जब एम प्रोटीन हार्ट को डैमेज करेगा, सॉरी एम प्रोटीन नहीं, हमारी एंटीबॉडी, तो इसको क्या बोलते हैं? रोमैटिक हार्ट डिजीज, जो हमें अभी पढ़ना है। एंड सेकेंड वन इज ब्रेन। ब्रेन को बोला जाता है सीडेनम कोरिया। थर्ड है हमारा, ये था हमारा ब्रेन का। स्किन में हम बोलते हैं एरिथमा मार्जिनेटम। सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल। एंड लास्ट वन इज जॉइंट्स, जिसको हम बोल देते हैं पॉलीआर्थराइटिस। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि रोमैटिक फीवर इज इन्फ्लामेटरी डिजीज या फिर ऑटो इम्यून डिजीज, या आप लिख सकते हो रोमैटिक फीवर इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज। मल्टी सिस्टम का मतलब कि ये बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, इन्फ्लामेशन के थ्रू होता है। तो रोमैटिक फीवर इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज अफेक्टिंग द हार्ट, ब्रेन, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड जॉइंट्स थ्रू इन्फेक्शन आफ्टर 3 वीक इन्फेक्टेड। जो बच्चा ये 5 ऑर्गन्स हैं, ये रोमैटिक फीवर हो जाने के 3 वीक्स के बाद धीरे धीरे इफेक्ट्स होने लग जाते हैं, कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, बट नॉट कॉज्ड बाय डायरेक्टली इफेक्ट्स। मीन्स कि 5 ऑर्गन्स डायरेक्टली कभी भी अफेक्ट नहीं होते, किसकी वजह से? ये हमारे जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से। एक बार मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिख देती हूँ। तो ये एमसीक्यू में हो सकता है कि 5 ऑर्गन्स में जो डिजीज़ है, क्योंकि रोमैटिक हार्ट डिजीज़ हमें पता लग जाएगा, पॉलीआर्थराइटिस भी, बट जो 3 नेम्स है वो थोड़े से डिफरेंट है, मेनली 2 ही है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी पता लग जाएगा। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? वैसे आप इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी लिख सकते हो, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी लिख सकते हो, या फिर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी लिख सकते हो, सिंपली कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया एंड अफेक्ट 5 ऑर्गन्स। 5 ऑर्गन्स के मैंने मेनली नाम भी लिख दिए, तो इसलिए आपको कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 5 ऑर्गन्स के नेम लिख दो, वैसे आपको याद भी रहेगा। तो इसका हम पढ़ते हैं। जब भी किसी चाइल्ड को कोई इन्फेक्शन हुआ, किसकी वजह से, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ,
ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ या फिर फेरेंजाइटिस हुआ। अब क्या होगा, हमारी एंटीबॉडीज बनेगी, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। यहाँ क्या होगा, क्रॉस रिएक्शन विद 5 ऑर्गन, या फिर लिख सकते हो आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं एंटीजन तो ये इसकी तो मैंने बेसिकली बता ही दिया कि एंटीबॉडीज़ फॉर्म तो होते हैं, बट हमारे एम प्रोटीन की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारे 5 ऑर्गन्स पे भी एम प्रोटीन पाया जाता है और इस एंटीजन के पास भी एम प्रोटीन होता है। तो हमारा एंटीबॉडी सोचता है कि हमारे ऑर्गन्स पे ये बैक्टीरिया आके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ भी जाके अटैच्ड हो जाता है और हमारे 5 ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। तो ये सिंपली था रूमेटिक फीवर। अब इसका जो सिम्टम है उसको एक क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया। जोन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिम्टम्स को क्या किया, डिवाइड किया मेजर और माइनर में। जब आप बुक में देखोगे तो बुक में ये चीज़ें दी भी हुई हैं, जोन्स क्राइटेरिया पीडियाट्री की बुक में ये चीज़ है, इनके बारे में उनका नाम बताया गया है। जोन्स क्राइटेरिया ने 2 सिम्टम्स बताया था। एक तो हमारा मेजर होता है, वैसे उनने लास्ट में उन्होंने सब दोनों का बता के यही बोला है कि 1 से 2 ले सकते हैं और 1 से 3, इसमें 2 मेनली देखेंगे, इसमें 1। तो इसमें हमारे टोटल 5 ऑर्गन्स जो हमने पीछे पढ़ा था, हमने पीछे अभी क्या देखा, रूमेटिक हार्ट डिजीज, पॉलीआर्थराइटिस, एरिथमा मार्जिनेटम, सिंडेम कोरिया, और क्या था हमारा लास्ट, सबकुटेनियस नोड्यूल। तो ये जो 5 ऑर्गन्स के हमने जो डिजीज पढ़ा है वो हमारा आता है मेजर में। ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया ने 2 क्लिनिकल फीचर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक मेजर एंड सेकंड वन इज माइनर। मेजर में 5 ऑर्गन्स के जो डिजीज कंडीशन है उनको दिया गया है, एंड माइनर में जो है, माइनर में सबसे पहले आ जाता है हमारा फीवर, सेकंड आता है हमारा अर्थरेलेजिया का मतलब होता है जॉइंट्स पेन। थर्ड आ जाता है हमारा ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC। इनका जो रेट है वो इंक्रीज आएगा, यानी ESR आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो एक फीवर है, अर्थरेलेजिया है, ESR है, और इसमें एक चीज़ और है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ, आप वो लिख सकते हैं प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर। और कितने हो गए, 1 2 3 3 4 में है आपका PR इंटरवल। जब ECG होगा तो ECG में कंटिन्यू PR इंटरवल्स देखे जाएंगे। एंड 5 प्रीवियस हिस्ट्री। तो हमारा मेजर में 5 ऑर्गन्स के जो हमने पीछे डिजीज कंडीशन पढ़े हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे, एंड माइनर में फीवर, अर्थरेलेजिया, ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन, एंड WBC आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड 5 में 4 है आपका कि जो ECG हम करेंगे तो PR इंटरवल्स कंटिन्यूअस मिलेंगे, एंड RF अगर कोई बच्चे की कोई प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी हो रूमेटिक फीवर का। तो ये जोन्स क्राइटेरिया का कहने का मतलब है
कि अगर आपको जब हमें कैसे पता लगेगा कि रूमेटिक फीवर है, कई बार समझ में भी नहीं आता है। तो रूमेटिक फीवर को पकड़ने के लिए ये जो क्राइटेरिया है इसको इसको देखना पड़ेगा। और इसके साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिम्टम्स आ रहा है और बैक्टीरिया वो नहीं है तो उसको हम रूमेटिक फीवर नहीं बोल सकते। रूमेटिक फीवर के साथ उस बैक्टीरिया का भी जब हम कल्चर करेंगे तो थ्रोट स्वैब से, तो उसमें भी बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। तो फिर हमें पता लगेगा कि रूमेटिक फीवर है। मेनली जो इसका पता कैसे लगेगा, हमें क्या क्लिनिकल टेस्ट है, जो मुझे मेन पता है वही मैं बता रही हूँ। जो इसका डायग्नोस्टिक है, एक तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सॉरी थ्रोट स्वैब में हम कल्चर करते हैं। सेकंड है हमारा ASOT, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो जोन्स क्राइटेरिया ने बताया कि इसका डायग्नोस कैसे कर पाएंगे, जो हमने पीछे अभी देखा है मेजर और माइनर में। तो मेजर का अगर हमें मेजर में से कुछ भी मिल रहा है और माइनर भी मिल रहा है, प्लस में ये चीज़ें मिल रही हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं ASOT, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ और एंटी डीएनएज अगर बढ़े हुए मिलेंगे, थ्रोट स्वैब में बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलेगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि रूमेटिक फीवर है। ये इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। एंड इसके मैनेजमेंट में हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलती है, उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इबुप्रोफेन, एस्पिरिन भी दिया जाता है। एंड अगर उस सिम्टोमेटिक जैसे कि जॉइंट्स पेन है तो उसमें इन्फ्लामेशन, जो हम इबुप्रोफेन दे रहे हैं वो भी इन्फ्लामेशन को भी रेड्यूस करता है, पेन को भी रेड्यूस करता है। फीवर के लिए भी मेडिसिन कई बार सिम्टोमेटिक मेडिसिन लाई जाती है, पेनिसिलिन वगैरह, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दिया जाता है। तो ये इसके कुछ मैनेजमेंट हैं। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ डिफरेंस है, उसमें कुछ अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये था पूरा रूमेटिक फीवर के बारे में। एक बार मैं फिर से एक ओवरव्यू दे रही हूँ। रूमेटिक फीवर जो है वो इम्यून मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ आप बोल सकते हैं, जो कि ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है। ये 5 ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। क्यों अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि हम एंटीजन के पास एम प्रोटीन है और वही एम प्रोटीन हमारे 5 ऑर्गन्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंटीबॉडीज़ कन्फ्यूज हो जाता है और हमारे 5 ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगता है। 3 वीक्स के बाद सिम्टम्स अपीयर होते हैं और पता लगता है। तो इसको पता करने के लिए जोन्स क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है। जोन्स क्राइटेरिया ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेजर और माइनर। मेजर में आपके 5 ऑर्गन्स जो डैमेज होते हैं वो डिजीज़ हैं, और माइनर में आपका फीवर, अर्थलेजिया, ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन एंड WBC बढ़ा हुआ मिलेगा। PR इंटरवल्स देखे जाएंगे ECG में। एंड लास्ट वन इज प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है रूमेटिक फीवर की। तो जोन्स क्राइटेरिया में तीसरा भी ऐड किया गया, जो मैंने आपको 3 लास्ट में बताया थ्रोट स्वैब के बारे में। ये जोन्स क्राइटेरिया ने बाद में कुछ टाइम के बाद इसको ऐड किया गया था जोन्स क्राइटेरिया में ही। तो थ्रोट स्वैब भी उसी में आता है। आप इसको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में आप जो मेजर क्राइटेरिया उसको इन्वॉल्व कर सकते हो, और थ्रोट स्वैब ASOT
एंटी डीएनएस बी। तो ये चीज़ें आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ऐड कर सकते हो। और मैनेजमेंट है इसकी, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें एनसेड्स, ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो रूमेटिक फीवर में। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बस रूमेटिक फीवर का एक पॉइंट है, यानी कह सकते हो कि रूमेटिक फीवर बहुत बड़ा चीज़ है जिसकी वजह से 5 ऑर्गन्स हो रहे हैं, जिसमें से बस एक ऑर्गन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हम पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, रूमेटिक हार्ट डिजीज़।